हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विंग्स में आप सबका स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे हैं। आज आप लोगों के लिए अनदर रीडिंग। आज हम करेंगे पिक अ कार्ड रीडिंग जहाँ पर हम आपके पर्सन के नेम के इनिशियल्स के हिसाब से जानेंगे कि इस वक्त करंट सिचुएशन में क्या चल रहा है और क्या कुछ हो सकता है। ओके, सो अगर आपकी पर्सन का नेम ACEGHJLNPRTVNXNZ से स्टार्ट होता है तो ये पाइल नंबर 1 है। और अगर आपके पर्सन का नेम का इनिशियल BDFIKMOQSUWNY से स्टार्ट होता है तो ये रीडिंग आपकी है। ये पाइल 2 है। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम बिना किसी देरी के पाइल 1 से। अगर आपके पर्सन के नेम का इनिशियल ACEGHJLNPRTVNXNZ है तो लेट्स सी क्या चल रहा है इस वक्त आपके पर्सन के मन में। ठीक है, लेट्स सी। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से एनर्जी से एंड चेक करेंगे इस वक्त उनकी एनर्जी क्या कह रही है। वाह, तो काफ़ी अच्छी एनर्जी है आपके पर्सन की। अबंडेंस, क्रिएटिविटी एंड इंटीग्रेशन, यानी कि इस वक्त आपके पर्सन की लाइफ में काफ़ी कुछ बेहतर चल रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे कि हीलिंग की स्टार्टिंग अब हो चुकी है। और जैसे जैसे उनका जीवन हील हो रहा है, जैसे जैसे वो हील हो रहे हैं, वैसे वैसे उनकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है, वेल्थ आ रही है और बहुत कुछ अच्छा वो अपनी लाइफ में कर रहे हैं और इस रिलेशनशिप में भी करना चाहते हैं। यस, यही है यहाँ पर। इस रिलेशनशिप में वो काफ़ी अच्छा करना चाहते हैं। काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स हैं यहाँ पर। आपने अगर बहुत सारी प्रेयर्स की हैं तो वो ये प्रेयर्स का नतीजा है, जहाँ पर उनको ये एहसास हो रहा है कि ये रिलेशन ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, सोलमेट कनेक्शन है और इसको ऐसे ही हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये पर्सन अपने करियर में लेकर अपने आप को सेल्फ लव करने में बहुत व्यस्त है, क्योंकि इसको पता है कि जैसे जैसे ये अपने आप से प्यार करेगा, जैसे जैसे ये अपने आप को आगे बढ़ाएगा, वैसे वैसे ये इस रिलेशनशिप में भी इनपुट्स दे पाएगा। शायद इसीलिए ये पर्सन इतना ज़्यादा अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। और ये पर्सन अब इस एनर्जी में है जहाँ पर इसको सिर्फ़ और सिर्फ खुशियाँ चाहिए। अगर अगर इस रिलेशनशिप में किसी तरह का कुछ टॉक्सिक पर्सन है, कुछ टॉक्सिक चीज़ें हैं, तो वो अब इन सारी चीज़ों को निकाल कर आगे बढ़ना चाहते हैं। लेट्स सी कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। मून, किंग ऑफ कप्स, एट ऑफ वैंड्स, डबल, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ, एट ऑफ पेंटिकल्स, द व्हील ऑफ फॉर्चून। वाओ, एंड बॉटम में देखिए कैसा कार्ड आया है, 10 ऑफ कप्स का, यानी कि हैप्पी फैमिली। ग्रेट। सो पाइसेस की एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट है। ईडीज, लियो, सैजिटेरियस, लियो है और पाइसेस एंड स्कॉर्पियो बहुत, एंड वर्गो ऑल्सो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। बाकी सभी साइंस हैं यहाँ पर, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड लियो। पाइसेस की एनर्जी तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज। आपके पर्सन जो पास्ट में चीज़ें हुई उससे बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने छुपा कर रखा डेफिनेटली, शायद इसीलिए आप दुखी हैं। और आज वो इस बात से दुखी हैं कि पास्ट में जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए था।
इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं, इतने ज़्यादा इमोशंस हैं कि वो बयां नहीं किए जा सकते हैं। और शायद इसीलिए वो, अगर आपके उनके बीच में किसी तरह का नो कांटेक्ट है, तो अब वो उस चीज़ को बदलना चाहते हैं। वो डेफिनेटली कह नहीं रहे हैं, बट वो कहना चाहते हैं। उनके मन में इतना ज़्यादा इमोशंस हैं, इतना ज़्यादा प्रेम है कि वो अब इसमें सच में बहुत ज़्यादा इनपुट देना चाहते हैं। मतलब एक हार्ड वर्क जो होता है, वो हार्ड वर्क करना चाहते हैं, और वो इसके लिए अपनी लाइफ में हार्ड वर्क कर भी रहे हैं। अगर मान लीजिए किसी तरह का फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो उस पे ये लगे हुए हैं कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी, तो फिर वो आपके प्रति आ पाएंगे, आपके पास आ पाएंगे। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से इमोशंस हैं उनके लिए, उनके मन में आपके प्रति बहुत प्योर हैं, इतने ज़्यादा प्योर हैं जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है। और इस वजह से एक अट्रैक्शन भी है। यस, आई नो कि सम टॉक्सिक पीपल एंड सम टॉक्सिक चीज़ों की वजह से आप लोगों के बीच में जिस तरह की जो चीज़ें घटित हुई थी, वो नहीं घटित होनी चाहिए थी, और इस बात का उनको एहसास है। आपसे बात करने में तकलीफ़ है, मतलब तकलीफ़ इन द सेंस डर है, इसीलिए वो स्ट्रेंथ इकट्ठा कर रहे हैं कि बात तो करना चाहता हूँ, बट ऐसे बात करूँ या करूँ कि सामने से मुझे किसी तरह का रिजेक्शन ना मिले। स्ट्रेंथ के साथ, पूरी तरह से तन्मयता के साथ, जहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ पॉसिबिलिटीज़ हों। क्योंकि भाई जब हम पास्ट में कुछ गलत करते हैं तो हमें गिल्ट फ़ील होता है, जब हमें एहसास होता है। और जब हमको ये चीज़ का गिल्ट फ़ील होता है, तब हम सामने वाले से किसी तरह से बात करने में कतराते हैं। तो इस चीज़ को वो ये पर्सन ख़त्म करना चाहते हैं, अपने फ़ियर को ओवरकम करके आपसे बात करना चाहते हैं। अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, ऑब्सेशन डेफिनेटली है, इसीलिए वो इक्वल गिव एंड टेक, इक्वल बैलेंस की ओर आना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। जो उन्होंने नहीं दिया, एक समय था जब आपने आप सिर्फ दिया, और आज समय है जब वो आपको देंगे। और इसीलिए बहुत ज़्यादा वो, हो सकता है अगर आप लोगों में कांटेक्ट नहीं है तो वो आपको स्पाई करते हों, ऑनलाइन देखते हों, व्हाट्सएप के थ्रू देखते हों, इंस्टाग्राम के थ्रू देखते हों, या कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू आपके बारे में जानने की कोशिश करते हों, बट वो सामने से कॉल नहीं कर पा रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ कि गिल्ट है, गहरा गिल्ट है। और वो आपके साथ हैप्पी फैमिली भी देखते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर मेरी किसी के साथ अगर हैप्पी फैमिली बन सकती है, तो वो यही पर्सन है। और इसी वजह से वो रुके हुए हैं, इसी वजह से वो इस रिलेशनशिप में हार्ड वर्क करना चाहते हैं। ये सब चीज़ें इस वजह से आज दिख रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने भी पास्ट में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है इस रिलेशनशिप में, और बहुत ज़्यादा प्रार्थनाएं की हैं, बहुत ज़्यादा मेडिटेशन किए हैं, फॉर्मेशंस किए हैं, ईश्वर से प्रार्थनाएं की हैं कि चीज़ें आप दोनों के बीच में बेहतर हो जाएं। और शायद उसी का रिज़ल्ट है जो ऐसी एनर्जी अब फ्लो होती हुई दिखाई दे रही है। सो आज की एनर्जी में मैं ये कहूँगी, डेफिनेटली आपकी तरफ अबंडेंस आ रही है। अगर आप लोगों का सोलमेट एंड ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, तो आज यस, आपके डीएम, आपके डिवाइन मैस्कुलाइन आपकी तरफ आने के लिए सोच रहे हैं। गिल्ट है, एहसास है, और वो इस बात को निकाल नहीं सकते हैं। आपको क्या करना है, हम वो ज़रूर देखेंगे। एप्रिसिएशन, हॉस्टिलिटी, वाह। सो आपको सेल्फ लव पे काम करना है। अगर आप अपनी लाइफ में किसी चीज़ में स्टक्ड थे, तो वहाँ से निकलिए। कोई काम करना चाहते हैं तो एक्शन लेने का टाइम है, उस पर काम करिए, और सिर्फ अपने ऊपर फोकस करिए। जब आप अपने ऊपर फोकस करेंगे, चीज़ की एनर्जी रहेगी नहीं, तब वो आपकी तरफ फोकस करेंगे। और अगर आप उनकी तरफ फोकस करेंगे तो वो बिल्कुल भी आपकी तरफ फोकस नहीं करेंगे। इसीलिए आपको अपने ऊपर ध्यान करना है, अपने आप को बढ़ाना है, और इस समय सही वक्त है आपके एक्शन लेने का, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने का। ठीक है।
सो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई है। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और थैंक यू। पाइल 1, लेट्स सी पाइल 2 के बारे में क्या होता है। गॉड ब्लेस यू। सो हेलो पाइल 2, आपके पर्सन की नेम के इनिशियल्स अगर BDFIKMOQSUWNY है तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। तो चलिए, जब तक कार्ड शफल होते हैं आप अपने पर्सन के बारे में सोचिए जिससे ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो जाए। द रेबल, rebirth, and silence, morality, एनर्जी। काफ़ी ज़्यादा हाई पावर एनर्जी है आपके पर्सन की इस वक्त की। ये पर्सन काफ़ी समय से बंधा हुआ था। ये पर्सन ऐसा दिखाई दे रहा है कि इसको किसी ने जकड़ रखा था, इसके पैरों में बेड़ियां बांध रखी थी। हो सकता है ये बेड़ियां इसके परिवार वालों ने बांध रखी हों, समाज की बेड़ियां हों, कास्ट कल्चर की हो, रिलीजन की हो, मनी से रिलेटेड हो या फैमिली से रिलेटेड हो। इस तरह की बेड़ियों ने इस व्यक्ति को बांध रखा था और ये व्यक्ति उन सब बेड़ियों से बंधा बंधा इसने सिर्फ अपना रिलेशनशिप में, आपके रिलेशनशिप में आपसे दूरी बनाई, साथ में इसने अपने खुद के पर्सनल लाइफ को भी काफ़ी डिस्टर्ब कर दिया। आज समय ये है कि अब ये बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुका है और अब इन सारी चीज़ों से निकलना चाहता है। इसीलिए अब ये इसके अंदर एक ऐसी आग आ गई है, एक ऐसी ज्वाला प्रज्वलित हो उठी है जहाँ पर ये हर तरह से सारी बेड़ियों को तोड़ना चाहता है और अपने अंदर की सारी टॉक्सिक चीज़ों को निकाल कर अपने लाइफ को काफ़ी पीसफुल बनाने के लिए आगे अग्रसर है। ये पर्सन का धीरे धीरे कहीं ना कहीं रिबर्थ हो रहा है। इसके अंदर की जितनी भी टॉक्सिक चीज़ें थी, इसकी लाइफ में जितने भी कार्मिक पैटर्न्स आए थे या कार्मिक लोग आए थे, वो इसीलिए आए थे ताकि इसके अंदर की नेगेटिविटी, इसके अंदर की टॉक्सिक चीज़ों को निकाल सकें। इसके अंदर फियर था समाज से न लड़ पाने का, इसके अंदर फियर था कमिटमेंट ना दे पाने का, इसके अंदर फियर था अपनी लाइफ को ना आगे बढ़ाने का, दूसरों पे डिपेंड होकर अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने का। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर फैमिली वेल्दी है तो फैमिली ने बोला कि आप पढ़ाई लिखाई इतना क्या करोगे, अब मैं आपकी जॉब लगवा दूंगी, पर्सनल बिजनेस है वो कर लो। तो उस व्यक्ति ने लेकिन बस आपको क्या करना है कि आपको हमारे अकॉर्डिंग शादी करनी है। तो वो एक कंफर्ट जोन को जो इसने चुना था, अपने अंदर की इनर पावर को इसने जो दबा दिया था, वो सारी चीज़ों जो इसके अंदर थी वो इसीलिए थी क्योंकि इसके अंदर का जो नेगेटिवपन था वो था। सो अब इसके लाइफ में जो कार्मिक लोग थे उन्होंने इसके जो नेगेटिव चीज़ें थी उससे आईना दिखाया है और जिसकी वजह से ये पर्सन को एहसास हुआ कि यस, ये कितना गलत था। आज डिवाइन का कृपा कहिए, ईश्वर की कृपा कहिए कि अब धीरे धीरे इसके अंदर की सारी नकारात्मक चीज़ें ख़त्म हो रही हैं और अब ये एक नए रूप में आ रहे हैं। धीरे धीरे ही सही, लेकिन इनके अंदर एहसास आ रहा है, इनके अंदर की गलतियों का एहसास है, इनके अंदर भय जो था, एक डर था कमिटमेंट का, वो सब चीज़ें अब धीरे धीरे ख़त्म हो रही हैं। डेफिनेटली शांति है, काफ़ी शांति है, क्योंकि जब तूफ़ान आता है तो उससे पहले शांति ही होती है। सो ये कुछ इस तरह का ही समय है जहाँ पर ये कुछ बहुत बड़ा करने वाले हैं और अभी शांत हैं। एनर्जी में काफ़ी ज़्यादा तूफ़ान है, काफ़ी एक ऐसा है सिस्टम जहाँ पर ये आपको पता भी नहीं चलेगा और सामने से अचानक से कुछ हो जाएगा। लाइक सामने से कॉल मैसेज, आपने सोचा भी नहीं होगा, सामने से कोई पर्सन आपके सामने आकर खड़ा हो जाएगा। सो एनर्जी यहाँ पर आज इस तरह की है आपके पर्सन की। लेट्स सी कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। कार्ड्स नहीं आ रहे, कार्ड्स अपने आप निकल कर आते हैं, बट कभी कभी एनर्जीज इतनी हाई होती है कि कार्ड्स निकलते ही नहीं हैं। मतलब अपनी फीलिंग्स को सामने वाला पर्सन बताना ही नहीं चाहता है।
पेज ऑफ कप्स, चैरियट, यस। 2 कार्ड्स आए हैं, 3 आए हैं, ओके। 4 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 9 की एनर्जी। Ace of Cups, 7 of Cups, 3 of Swords, bottom में King of Wands, Fire Energy, yes definitely Fire Energy, Fire Energy, Fire Energy तो रेजोनेट तो 100% करनी चाहिए आपसे ये रीडिंग। सो मैं यहाँ पर अगर आपसे साइन की बात करूँ तो पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस सभी साइन हैं क्योंकि सभी कार्ड्स हैं। एयर साइन, वाटर साइन, फायर साइन एंड सभी साइन हैं यहाँ पर। तो आपके पर्सन डेफिनेटली एक नया स्टार्ट करना चाहते हैं क्योंकि पास्ट में जिस तरह से उन्होंने आपको अप्रिशिएट किया था, आपके साथ रिलेशन रखा था, लेकिन वो जो एनर्जी थी ना, वो एनर्जी कैसी थी, मैंने पहले कहा कि एक अनमेच्योर्ड एनर्जी थी जहाँ पर फैमिली पाल रही थी और ये बंदा उन्हीं के अकॉर्डिंग था। सो वहाँ पर क्या किया इसने, आपका हार्ट ब्रेक किया, थर्ड पार्टी को बीच में लेकर आया। इस व्यक्ति ने आपको काफ़ी ज़्यादा परेशान कर दिया। ये व्यक्ति आपके साथ रहना तो चाहता था बट कमिटमेंट नहीं, किसी तरह का कोई स्टेबल कमिटमेंट नहीं, किसी तरह का कोई ऐसी चीज़ नहीं जहाँ से आप ये श्योर कर सको कि यस ये पर्सन मुझसे आगे फ्यूचर में आकर मुझे कुछ लॉन्ग टर्म डिसीजन के साथ रखेगा, ऐसा कुछ नहीं। फिर एनर्जीज वहाँ पर, क्योंकि इस पर्सन के अंदर मैं बहुत है, मैं, मी, माई सेल्फ, इसको विक्ट्री चाहिए, इसको सब कुछ चाहिए, इसको आपके साथ भी रहना है, इसको इसकी फैमिली के साथ भी रहना है, इसको फैमिली, बिजनेस, जॉब सब कुछ चाहिए, वेल्दी लाइफ चाहिए और आपके साथ भी रहना है। ये उसको पता है क्योंकि सामने बहुत सारे लोग हैं और वो इन सारे लोगों से लड़ नहीं सकता है, इसीलिए वो सेफ गेम खेलते हैं कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी आ जाए, सामने से आपको ऑफ़र भी दे दें और जो उनका कप है, जो उनका रिलेशन है, उससे उनका विवाह भी हो जाए। आज ये एनर्जी चेंज हो रही है, आज ये पर्सन स्टैंड लेने के लिए तैयार हो रहा है। इसकी विश है कि ये आपके साथ रहे, इसकी विश है कि ये अपनी लाइफ में आपके साथ भी रहे और अपनी लाइफ, अपने डिसीजंस के हिसाब से अपने करियर को इस्टेब्लिश कर सके। इसीलिए अब ये कहीं ना कहीं धीरे ही सही बट यस अब ये पर्सन डिसीजन लेने के लिए तैयार हो रहा है क्योंकि इसकी विश हो चुकी है अब कि इसको सब कुछ चाहिए। और अगर इसकी विश में सब कुछ है तो इसको खुद से करना पड़ेगा क्योंकि फायर एनर्जी है एक। जब इंसान के अंदर इस तरह की फायर एनर्जी आती है ना तो डेफिनेटली ये इंसान कुछ ना कुछ फिर अटेम्प्ट ले ही लेता है। आपके प्रति आगे बढ़ने की अब ललक इसके अंदर आ रही है। जो एक भय था, जो एक डर था, वो डर खत्म हो रहा है क्योंकि इसने बहुत गलत कर्म कर दिए हैं और इसको अब एहसास हो रहा है। एक गिल्ट है, बहुत लंबा गिल्ट है और इसका जब गिल्ट हो कुछ भी कर सकता है ना। इसीलिए इस तरह की एनर्जी आपके लिए आई है। सो लेट्स सी आपके पार्टनर आपको क्या करना है। Goddess of the moon, door to value and guard in the gate. Goddess of the moon, अमावस्या और पूर्णिमा दोनों ही समय में आपको मेडिटेशन और मैनिफेस्टेशंस करनी है। ये समय आप जब अगर मैनिफेस्टेशंस और मेडिटेशंस करेंगे आपके लिए चमत्कार बन के आएगा। इसीलिए यहाँ पर मून का कार्ड आया है कि इमोशनली अगर आप उनको और ज़्यादा बढ़ाना है तो इन 2 दिनों में, स्पेशली इन 2 दिनों में से 17 को है अमावस्या, फुल मून की एनर्जी, न्यू मून की एनर्जी। तो आपको मैनिफेस्टेशंस और मेडिटेशंस करनी है। थोड़ी देर छत पे बैठकर मेडिटेशन कर सकते हैं तो करिए, उससे आपको बहुत
बहुत फ़ायदा मिलेगा। एंड डोर टू वैल्यू, आपकी तो वैल्यू हो ही रही है, अब आपको अपनी वैल्यू भी करनी होगी, क्योंकि अगर आप अपनी वैल्यू नहीं करेंगे तो आपकी कोई वैल्यू यहाँ पे नहीं करेगा। सो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई है। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर, बाय।